टू डिस्टेंस गया तो प्लस L2 गया, ठीक है, प्लस आपका ये D3 गया और फिर फर्दर D3 गया, यानी कि D3 प्लस D3 गया, और फाइनली ये फिर डाउनस्ट्रीम साइड में पानी आपका पहुंच गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द क्रीप आपका क्या हो गया फिर 2D1, ठीक है, प्लस L1 प्लस L2, ठीक है, प्लस 2D2 प्लस 2D3, यानी कि आप फिर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, प्लस L1 प्लस L2। इतना पाथ पानी ने ट्रेवल किया, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात करेंगे, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा आपका हेड लॉस, टोटल हेड लॉस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द क्रीप, ठीक है, लेंथ ऑफ क्रीप हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हेड लॉस कितना हुआ आपका, टोटल हेड लॉस मान लेते हैं हमारा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में HL हुआ डिवाइड बाई 2D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस, अब इस L1 प्लस L2 को हम यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है उसको हम L मान लें, तो इसको हम डायरेक्ट L लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस L हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये L को हम B मान ले रहे हैं, स्मॉल b मान ले रहे हैं अपना, जो भी वेट मान ले रहे हैं स्मॉल b के बराबर, ठीक है। अब देखिए पानी जो है HL क्या है आपका, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का डिफरेंस है आपका, कहाँ से कहाँ तक है आपका, अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड में, ठीक है। और पानी क्या है कि आपका सिप कर रहा है, ठीक है, आपका जो बॉटम कंटूर है वहां से पानी आपका सिप कर रहा है, और एरो वाला जो मैंने पाथ दिखाया है वैसे वो पानी वो पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। पानी मतलब ए पॉइंट ए मान लेते हैं, जो पॉइंट हमारा ये था वो पॉइंट ए था, वहां से पानी ने सर्कुलेशन करना स्टार्ट किया, और वो पॉइंट बी जो हमारा डाउन स्ट्रीम साइड में पॉइंट है उसको हम बी मान लेते हैं, तो वहां तक पानी हमारा डाउन स्ट्रीम साइड बी तक गया। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीप क्या हुआ आपका, स्मॉल बी प्लस 2D1 प्लस D2 प्लस D3, स्मॉल डी प्लस 2 × D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर हो गया, ठीक है। हेड लॉस क्या होगा पर यूनिट लेंथ, HL कैपिटल HL डिवाइडेड बाई स्मॉल b प्लस 2D1 प्लस D2 प्लस D3 हो गया। अब इसको हम जो टोटल लेंथ था इसको हम जो लेंथ ऑफ द क्लिप था उसको कैपिटल L से अगर दिखाते हैं तो HL बाई कैपिटल L से हम लिख सकते हैं आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को हम क्या लिख सकते हैं, HL बाई L, ठीक है। अब अगर हम देखिए बात करें, ये हमारा हुआ HL बाई L हो गया हमारा टोटल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया। अब देखिए हम बात करें कि हमारा जो भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, अगर हम हर लेंथ के लिए बात करें, मतलब यहाँ से इस यहाँ पे हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट किसके बराबर होगा, HL बाई L इंटू 2D1 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ इसने ट्रेवल किया है कितना ट्रेवल किया है, 2 × D1 किया है। टोटल आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, HL बाई L, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है कि आपका ये यहाँ से यहाँ तक आने में आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, HL बाई L है। लेकिन सिर्फ ये वाला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का बात करें, इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है इस कंटूर के लिए, ठीक है, तो वो आपका है HL बाई L इंटू 2D1, ठीक है। समझ में आ गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो पानी का हेड लॉस है या डिफरेंस लेवल है, प्रेशर हेड का डिफरेंस लेवल है, वो HL बाई L है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे, मतलब पानी यहीं से ट्रेवल किया और यहीं पे आया, ठीक है, तो यहाँ तक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, ये होगा HL बाई L इंटू 2D1 होगा, ठीक है। उसी तरह हम फिर यहाँ पे बात करेंगे आपका इस पॉइंट से, यानी कि यहाँ आपका जो ये यहाँ तक आया, ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ तक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा पानी, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम डिफरेंस माने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, ठीक है, ये जो डिफरेंस होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये जो लेंथ उसने ट्रेवल किया है पानी, मतलब पानी यहीं से आया फिर यहीं पे पहुंचा। लेकिन क्या है कि HL बाई L अगर टोटल हेड लॉस का ग्रेडियंट है या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो सिर्फ 2D1 अगर लेंथ उसने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो भी आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, HL बाई L इंटू 2D2 आएगा। उसी तरह फिर पानी क्या हुआ कि यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, L2 तक। फिर फर्दर यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आप देखिएगा तो HL बाई L इंटू 2 × D3 होगा, ठीक है। तो इस तरह से पानी का जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है टोटल हुआ HL बाई L हुआ, ठीक है, टोटल हेड लॉस हुआ डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द क्रीप हुआ HL डिवाइडेड बाई 2D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस B हुआ, ठीक है, HL बाई L का हमने। और सिर्फ हम इस पॉइंट पे देखें ए पे, तो यहाँ पे पानी का जो भी हेड लॉस हुआ या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे तो वो कितना होगा, HL बाई L इंटू 2D1 होगा। इसी तरह इस पॉइंट बात करेंगे तो HL बाई L इंटू 2D2 होगा, और इस पॉइंट होगा HL बाई L इंटू 2D3 होगा, ठीक है।
और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अब अगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, इसको एच जी लाइन कहता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, तो मैंने जैसे ड्रॉ किया है अभी, तो उस तरह से आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कैसे हम इस थ्योरी के अनुसार क्या हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं पाइपिंग के लिए या अंडरमाइनिंग के लिए। ठीक है, तो जो ब्लिग के थ्योरी के अनुसार, ब्लिग ने जो भी अपना थ्योरी दिया उसके अनुसार क्या था कि जो भी सेफ्टी है, अगर पाइपिंग से हमको बचाना है अपना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को, पाइपिंग अगर नहीं होना देना चाहते हैं, ठीक है, पाइपिंग से अगर बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट फ्री प्लेन प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जितना में हेड लॉस हो रहा है, ठीक है, उतना हमको उसको फ्री प्लेन उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि उसमें क्या हो कि आपका जो भी है वो क्या हो कि पाइपिंग ना हो। ठीक है, तो उसका वैल्यू कैसे आएगा आपका, उसका वैल्यू आ जाएगा जो एल इक्वल टू सी इंटू एच एल। मतलब आपका बात करेंगे कि आपका फ्री प्लेन सफिशिएंट फ्री प्लेन कितना होगा, तो वो होगा कैपिटल एल बराबर किसके बराबर होगा, सी इंटू एच एल के बराबर होगा। ठीक है, एच एल क्या है, हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, और सी जो है, सी का वैल्यू को हम कहते हैं ब्लिक कोएफिशिएंट ऑफ द सॉइल। सॉइल का ब्लिक कोएफिशिएंट कितना है, तो वो सी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट सी का वैल्यू जो हमारा अलग अलग सॉइल के लिए कितना है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का भी वैल्यू कितना होना चाहिए, तो उस अनुसार हम हमारा जो फ्री प्लेन है, सेफ फ्री प्लेन हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी टाइप का आपका पाइपिंग ना हो पाए। ठीक है, तो अगर हमारा जो टाइप ऑफ सॉइल है फाइन माइक्रोकेशियस सैंड है, अगर जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स में पाया जाता है, तो उसका सी का वैल्यू 15 होगा, और उसमें सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का भी वैल्यू क्या होना चाहिए कि 1/15 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरह हम बात करेंगे कोर्स ग्रेन सैंड की बात करेंगे, जो कि सेंट्रल या साउथ इंडियन रिवर में पाया जाता है, तो वहाँ पे सी का वैल्यू जो कैपिटल सी का वैल्यू 12 है। ठीक है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो वैल्यू है 1/12 से कम होना चाहिए। सैंड जो बोल्डर या ग्रेवल के साथ मिक्स किया गया है, या फिर लोम सॉइल की बात करेंगे, तो वहाँ पे जो कैपिटल सी का जो वैल्यू है वो 5 to 9 के बीच में है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू 1/5 to 1/9 है। ठीक है, इस तरह लाइट सैंड एंड मड की बात करेंगे, तो वहाँ पे सी का जो वैल्यू है, कैपिटल सी का वैल्यू 8 है, और सेफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू 1/8 है। ठीक है, तो इसी तरह है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है H/L, वो क्या है कि हम उसको मान सकते हैं कि वो 1/C के बराबर है। ठीक है, और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसको हमको एक सेफ लिमिट के अंदर रखना है, ताकि हम सेफ्टी पाइपिंग के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, पाइपिंग के अगेंस्ट हमें सेफ्टी का प्रोवाइड करना है, तो भी हमारा जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसका जो वैल्यू हमें उसको लिमिट में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लिक्स का थ्योरी है। इसी में अगर हम बात करेंगे दूसरा, अगर कैसे हमें अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करना है, तो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन अपलिफ्ट प्रेशर क्या है कि मैंने अभी बताया, पाइपिंग के अगेंस्ट कैसे हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे सी प्लेन प्रोवाइड करना है, तो उसके बराबर होगा सी कैपिटल सी इंटू आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एच एल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसमें पाइपिंग ना हो जाए। अब बात करेंगे अपलिफ्ट प्रेशर के अगेंस्ट हमें सेफ्टी अगर प्रोवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोल वाटर प्रेशर के कारण क्या है कि जो अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, मतलब पानी क्या है कि आपका देखो, अब क्या है कि मैं बता रहा था कि अपने प्रेशर के अगेंस्ट आप कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि जो आपका एच जी लाइन है, एच जी लाइन का जो ऑर्डिनेट है, ठीक है, वो क्या है कि रेसिडुअल अपलिफ्ट वाटर हेड हर पॉइंट पे ये भी बताता है कि पानी का हेड कितना है हर पॉइंट। मतलब ऑर्डिनेट का अगर हम बात करेंगे, एच जी लाइन क्या है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है। ठीक है, अब उसमें क्या है कि जो भी आपका स्लोप बन रहा है वो एच जी लाइन है। ठीक है, और या अब उसका ऑर्डिनेट होगा या सीसा होगा, तो ऑर्डिनेट का अगर हम बात करेंगे, तो ऑर्डिनेट क्या बताएगा, ऑर्डिनेट बताएगा कि वहां पर वाटर का हेड कितना है या प्रेशर हेड कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किसी पॉइंट पे, ये मान लेते हैं कि एच जी लाइन जो है आपका, वो अगर बॉटम ऑफ द फ्लोर है, मतलब फ्लोर के बॉटम पे आपका जो भी आपका एच जी लाइन है, उसका ऑर्डिनेट अगर 1 मीटर है, तो वहां पर क्या होगा कि हेड ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, और उतना का वो अपलिफ्ट वहां पे लगाएगा, जितना वाटर का हेड होगा उतना ही का वो अपलिफ्ट वहां पे लगाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि H10 मीटर क्या है कि ऑर्डिनेट है, ठीक है, किसी भी एच जी लाइन क्या बॉटम ऑफ द फ्लोर पे हमारा क्या है कि जो हमारा ऑर्डिनेट है वो H10 है, तो वहाँ पे पानी का प्रेशर जो होगा H10 मीटर के बराबर लगेगा उस पॉइंट पे। मतलब जितना वो हेड होगा उतना ही वो प्रेशर लगाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा H10, ठीक है, उस पॉइंट पे। और उसको बैलेंस करने के लिए हम कैसे बैलेंस करेंगे, अब जो हम मैंने क्या बताया कि सेफ कब होगा, जब उसका जो भी हमारा अपलिफ्ट प्रेशर लग रहा है, ठीक है, उसको बैलेंस कैसे करें, वो वेट ऑफ द फ्लोर के बराबर वो उसका जो वेट है, फ्लोर का वेट है, उससे वो बैलेंस करें। मान लेते हैं थिकनेस टी है, जितने का फ्लोर है उसका थिकनेस अगर स्मॉल टी मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल टी मान लेते हैं, तो अगर
तो हम कैसे उसका उसको बैलेंस कर पाएंगे, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, और फ्लूइड प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? मान लीजिए एच डैश आपका क्या है, वाटर का हेड है उस पॉइंट पे, तो एच डैश क्या है? पानी का हेड है। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा फाइल में कि एच डैश अगर पानी का हेड है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर वहां पे हम गामा डब्ल्यू यानी कि क्या हुआ आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या है? गामा डब्ल्यू है आपका, वो कितना कितना के बराबर होता है आपका? वन, जो भी आप लेते हैं 1 ग्राम पर सीसी क्या होता है? डेंसिटी होता है। लेकिन अगर वेट की हम बात करेंगे तो आपका उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस, आपका ग्रेविटेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा वेट आएगा। ठीक है, तो वो आप निकाल लीजिएगा जितना भी आता है वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि जो भी हमारा अपलिफ्ट प्रेशर है गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश के बराबर होगा, ये आपने पढ़ा है कि अगर कहीं पे पानी का हेड जो है एच डैश है, ठीक है, तो वहां पे वाटर का प्रेशर कितना होगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि डाउनवर्ड प्रेशर जो लगाना है, ठीक है, मतलब काउंटर बैलेंस जो वेट हमारा होगा वो किसके बराबर होगा? तो मान लेते हैं कि अगर वहां पर उस जो सॉइल है या जो भी हमारा वहां पे मटेरियल है, मतलब जिस चीज जो हमने बनाया है सॉइल पर, जो हमने बनाया है काउंटर बैलेंस करने के लिए जो फ्लोर बनाया हुआ है, ठीक है, उसका जो मटेरियल जिस मटेरियल से बना है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? ठीक है, यूनिट वेट ऑफ दैट मटेरियल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब दोनों सेम वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई करता है, मान लेते हैं कोई हम एक मग एक अपना एक जार लिए या कोई भी एक टाइप का हम कंटेनर लिए, उसमें हम क्या हमने क्या किया कि पानी भर दिया और पानी का फिर हमने वजन कर दिया, वेट कर दिया। उसके बाद क्या है कि हमने सेम जार में हमने उस मटेरियल को भरा, जिससे हमने मान लीजिए फ्लोर को फ्लोर हमने बनाया या उसको हमने मटेरियल को डाल दिया। ठीक है, उस मटेरियल का अब हम क्या है कि हम वेट करेंगे, तो जो वेट होगा